भूमि का समुद्र एक रहस्यमयी जगह है जहां अनगिनत खजाने छिपे हैं और अनदेखे खतरे लर्किंग कर रहे हैं। किंवदंतियों में एक नाम सबसे ज्यादा भयावह माना जाता है, क्रैकन, एक विशाल समुद्री दैत्य जो जहाजों को अपनी टेंटेकल्स में जकड़कर समुद्र की गहराइयों में खींच लेता है। कप्तान आराव और उनके क्रू को एक प्राचीन खजाने की तलाश थी जो समुद्र की गहराइयों में कहीं गड़ा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना समुद्र के सबसे खतरनाक राक्षस से होने वाला है। सूरज धीरे धीरे समुद्र की लहरों में डूब रहा था और आकाश हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। विशाल समुद्र में जहाज और सागर रक्षक अपनी राह पर था। हवा में नमी की खुशबू थी और लहरें जहाज के किनारों से टकराकर मधुर संगीत सी प्रतीत हो रही थीं। कप्तान आराव डेक पर खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना मटमैला मानचित्र बिन था जिस पर समुद्र के रहस्यमयी हिस्सों को दर्शाया गया था। यह वही मानचित्र था जो उन्हें कुछ दिन पहले एक गुप्त व्यापारी यन से मिला था। आराव ने अपने सहायक अर्जुन चौस को बुलाया और कहा, यह मानचित्र एक गहरे समुद्री खजाने की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन यह कोई आम खजाना नहीं है। यह उस खजाने का मानचित्र है जिसे सदियों पहले समुद्री दैत्य चंगसी क्रैकनास के प्रकोप से बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया गया था। अर्जुन ने नक्शे को गौर से देखा। उस पर एक जगह लाल स्याही से निशान लगा हुआ था और उसके पास लिखा था, जहां समुद्र शांत रहता है लेकिन मौत लहरों में छिपी होती है। राहुल, जो जहाज का नेविगेटर था, उत्सुकता से बोला, कप्तान, यह जगह काफी खतरनाक लगती है। हमें अच्छे से सोचना होगा कि हम वहां जाने का जोखिम उठाएं या नहीं। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खजाने की तलाश में खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली। रात के समय आराव और उनकी टीम एक छोटे से द्वीप पर रुकी जो यात्रा का पहला पड़ाव था। वहां वे एक बुजुर्ग नाविक सेन से मिले जिसने इस खजाने के बारे में कहानियां सुनी थीं। उस खजाने की तलाश में निकले हो? बुजुर्ग नाविक ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में पूछा। आराव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप कुछ जानते हैं? बुजुर्ग की आंखों में भय की लकीरें उभर आईं। मैंने बचपन से ही उस खजाने की कहानियां में सुनी है। कहते हैं वह खजाना कभी एक महान जलदस्यु के पास था जिसने समुद्र के सबसे भयावह दैत्य क्रैकन को चुनौती दी थी, लेकिन क्रैकन ने उसे और उसके पूरे जहाज को समुद्र में समा लिया। आराव और उनकी टीम ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है, यह एक शापित खजाना है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। समुद्र में कई ऐसी जगहें हैं जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। आरव ने बुजुर्ग की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम समुद्री लुटेरे हैं, खतरों से डरने वाले नहीं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुमने यह रास्ता चुना है तो बस इतना याद रखना, खजाना पाने के लिए तुम्हें सिर्फ समुद्र से ही नहीं, उसकी आत्माओं से भी लड़ना होगा। सुबह होते ही आराव और उनकी टीम ने जहाज को फिर से समुद्र में उतारा। लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा तनाव था। राहुल ने नक्शे को फिर से देखा और कहा, हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यह जगह समुद्र के एक ऐसे हिस्से में स्थित है जहां कई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। आरव ने आसमान की ओर देखा। सूरज चमक रहा था, लेकिन हल्की धुंध ने समुद्र को एक रहस्यमयी रूप दे दिया था। अर्जुन ने झुककर पानी में देखा और फुसफुसाया, कप्तान, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तैयार रहो, यह सिर्फ शुरुआत है, असली खतरों का सामना अभी बाकी है। सागर रक्षक आगे बढ़ रहा था। आसमान अब भी साफ था, लेकिन समुद्र की लहरों में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। जहाज पर मौजूद हर नाविक के मन में एक अनकहा डर था जिसे वे शब्दों में नहीं ढाल पा रहे थे। आरव खड़े होकर मानचित्र का अध्ययन कर रहे थे। नक्शे के अनुसार उन्हें वामन नीले पानी की घाटी उससे पार करनी थी, जो समुद्र का एक ऐसा हिस्सा था जहां जल बहुत गहरा और डरावना था। यह वही जगह थी जहां कई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। राहुल हुएट ने दूरबीन से क्षितिज की ओर देखा और अचानक घबराकर बोला, कप्तान, देखो, वहां पानी में कुछ अजीब चल रहा है। आरव ने दूरबीन लेकर देखा। पानी की सतह पर हल्का हल्का नीला प्रकाश चमक रहा था। यह कोई आम रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के भीतर कोई जीव मौजूद हो जो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह कोई शुभ संकेत नहीं है। तभी अचानक जहाज के नीचे से एक सीक्वेख गहरी गर्जना कबूल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे समुद्र ने खुद एक चेतावनी दी हो। रात होते ही समुद्र की लहरें पहले से भी ज्यादा अशांत हो गईं।
आरव ने सभी को सतर्क रहने का आदेश दिया। इसी दौरान अकबीर अजदन नाम का एक बुजुर्ग नाविक जो सालों से आरव के साथ था आगे आया और धीरे से बोला, कप्तान, मुझे कुछ कहना है। आरव ने उसकी आंखों में झांका। कबीर का चेहरा गंभीर था। मैंने अपने जीवन में कई समुद्री यात्राएं की हैं, लेकिन इस समुद्र में कुछ अजीब है। तुमने भी सुना ना, वो गहरी गर्जना। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह क्या हो सकता है? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, यह वही जगह है जहां कुछ सदियों पहले कुख्यात जलदस्यु सहित कैप्टन डेरियस ओसन ने अपने जहाज को डुबाया था। कहते हैं उस जहाज के साथ ही उसका खजाना भी समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन एक और बात कही जाती है। आरव ने ध्यान से सुना। क्या? कबीर की आंखें गहरी हो गईं। उस खजाने को एक दैत्य ने निगल लिया था, वही समुद्री दैत्य जिसे हम क्रकेन कहते हैं। कबीर की बात खत्म होते ही अचानक जहाज झटके से हिल गया। सभी नाविकों ने संतुलन खो दिया। लहरें एकदम तेज हो गई थीं और हवा में भी एक अलग तरह की सनसनाहट थी। राहुल चिल्लाया, कुछ समुद्र के नीचे से आ रहा है। तभी जहाज के एक ओर से भारी बुलबुले उठने लगे और देखते ही देखते जहाज का एक किनारा ऊपर उठ गया, जैसे किसी विशालकाय ताकत ने उसे धक्का दिया हो। सभी अपनी अपनी जगह संभालो, आरव ने जोर से चिल्लाया। अर्जुन ने तोपों की ओर दौड़कर कहा, अगर यह कोई समुद्री दैत्य है तो हमें पहले हमला करना होगा। लेकिन अगले ही पल पानी से एक विशाल टेंटेकल निकला और जहाज के मस्तूल को जकड़ लिया। सभी की आंखें भय से फैल गईं। क्रकेन, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए बोला, तैयार हो जाओ, यह बस शुरुआत है। समुद्र में तूफान का असर साफ दिखाई दे रहा था। लहरें विशाल पहाड़ों की तरह उठ रही थीं और आसमान में बादल गरज रहे थे। जहाज सागर रक्षक को चारों ओर से घेरे अंधकार फैल चुका था। क्रैकेन शेबेतक्स्किन का विशाल टेंटेकल जहाज के मस्तूल को कसकर पकड़ चुका था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लकड़ी की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने तलवार निकालते हुए गरज कर कहा, इसे काट दो, जल्दी करो। अर्जुन और उसके कुछ साथी दौड़कर टेंटेकल पर तलवारें चलाने लगे, लेकिन उनकी धारदार ब्लेड भी इस दैत्य के मजबूत चमड़े को नहीं काट पा रही थी। तभी कबीर चिल्लाया, इसके सिर पर वार करो, टेंटेकल को काटने से यह नहीं रुकेगा। आरव ने अपने आदमी को इशारा किया और तोपों की ओर भागा। राहुल ने जल्दी से एक तोप को क्रैकेन की ओर घुमाया और आग लगा दी। धड़ाम! तोप का गोला सीधा समुद्र में गिरा, लेकिन क्रैकेन ने अपने दूसरे टेंटेकल से पानी का एक ऊंचा ज्वार उठाया और जहाज की ओर फेंक दिया। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। जहाज अब खतरनाक रूप से एक ओर झुकने लगा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। क्रैकेन ने अचानक अपना टेंटेकल हटा लिया और समुद्र में गायब हो गया। सभी नाविक हांफते हुए खड़े हुए। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या था? यह दैत्य हमें खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कबीर की आंखों में डर था। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर हम आगे बढ़े तो क्रैकेन हमें नहीं छोड़ेगा। आरव ने नक्शे की ओर देखा। उन्हें खजाने तक पहुंचना ही था, चाहे इसके लिए कितने भी खतरे उठाने पड़े। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम आगे बढ़ेंगे। अगर यह दैत्य फिर से आया तो इस बार हम तैयार होंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। रात का अंधकार घना होता जा रहा था। लहरें अब शांत थीं, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र खुद सांस रोककर कुछ भयानक होने का इंतजार कर रहा हो। सागर रक्षक आगे बढ़ रहा था, लेकिन जहाज पर मौजूद हर नाविक के मन में क्रकेन की छवि अब भी ताजा थी। आरव अपने केबिन में मानचित्र देख रहे थे। नक्शे के अनुसार अगला पड़ाव मृत जल क्षेत्र था, एक ऐसा हिस्सा जहां समुद्र बिल्कुल स्थिर रहता था और वहां जाने वाले जहाज कभी लौटकर नहीं आते थे। कबीर ने आरव के पास आकर कहा, कप्तान, हमें वहां जाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। आरव ने नक्शे को घूरते हुए कहा, अगर हम डर गए तो हम कभी उस खजाने तक नहीं पहुंचेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही जहाज मृत जल क्षेत्र में पहुंचा, एक अजीब चीज हुई। पानी की लहरें अचानक बिल्कुल स्थिर हो गईं। न कोई हवा, न कोई हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र रुका हुआ हो। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? पानी एकदम जमे हुए जैसा लग रहा है। राहुल ने दूरबीन से देखा और चौंक कर बोला, कप्तान, जहाज हिल नहीं रहा। सभी नाविकों ने देखा कि सागर रक्षक अब एक जगह पर अटक गया था। जहाज न आगे बढ़ रहा था न पीछे। कबीर की आंखों में डर था। हम फंस चुके हैं। यह जगह एक जाल की तरह है। जो इसमें आता है वह बाहर नहीं निकल पाता। तभी
समुद्र के पानी में हलचल होने लगी। चारों तरफ से नीली हरी रोशनी चमकने लगी। आरव ने तलवार निकालते हुए कहा, सावधान रहो, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अचानक पानी में आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां उन जहाजों की थीं जो सदियों पहले यहां फंस चुके थे। उनके टूटे हुए मस्तूल और जर्जर पाल अब भी पानी में हिल रहे थे। फिर उनमें से एक आकृति आरव के सामने उभरी। यह एक जलदस्यु कप्तान की आत्मा थी, जिसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहा, तुम भी फंस चुके हो आरव? इस जाल से बच निकलना असंभव है। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हर जाल से निकलने का एक रास्ता होता है, मुझे वह रास्ता चाहिए। आत्मा हंसी और बोली, रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। और तभी समुद्र के पानी से एक विशाल टेंटेकल फिर से उभरने लगा। क्रैकन लौट आया था। आरव और उनकी टीम अब दो दुश्मनों के बीच फंस चुके थे, समुद्री आत्माएं और क्रैकन।